बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो आज क्लास आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोमेंटम के रिलेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। उसके बाद हम आगे फर्दर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रीवियसली टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर 1 till 3 तो मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको वो शो हो जाएगी, आप उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। जी तो बेटे, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की कि मोमेंटम है क्या। तो बेटे, जैसा आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया बेटे। हम मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई चीज आएगी, वो क्या है? मोमेंटम, जिसका सिंबल है P। ओके बेटे, क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट है तो आप इसके 4 पॉइंट्स बना सकते हैं: डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और क्वांटिटी। ओके जी। आपको एमसीक्यू में इसका यूनिट पूछा जा सकता है। इसके 2 यूनिट है, केजी ms-1 और न्यूटन पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह हम आगे बात करते हैं कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम हमारे पास जनरेट होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मास है। ठीक है, एक बॉल है हमारे पास, अब उसका एक मास है 500 ग्राम या 200 ग्राम, लेट्स सी। ठीक है ना। तो जब हम उस पे फोर्स नहीं लगा रहे, वो रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। ओके, लेकिन जब आप उस पे फोर्स लगेगी, वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसमें मोमेंटम भी आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे। हाँ जी। तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि अगर मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ms-1 है, तो ये किसका यूनिट है? kg ms-1 हमारे मोमेंटम का यूनिट है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये किसके इक्वल होता है? न्यूटन सेकंड के। वो किस तरह से, आपको अगर याद हो, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ स्टडी किया था, जिसमें हमने कहा था F is equal to ma। F is equal to ma में हमने कहा F क्या है? न्यूटन। ये किसके इक्वल है? मास का kg और एक्सेलरेशन का ms-2। अब न्यूटन इसके इक्वल है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई s करोगे तो s से जब मल्टीप्लाई दोनों तरफ आप करेंगे तो ये 2 में से ये 1 माइनस हो गया, वापस हमारे पास क्या बचेगा? kg ms-1। तो ये आपने प्रूफ भी ध्यान में रखना, ये प्रूफ भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ठीक है, कि प्रूफ करेंगे कि इसके इक्वल है, आप इतना प्रूफ करके बता सकते हैं। ठीक होगा यूजिंग दिस फार्मूला। और नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है बच्चे, हमारे पास जो टॉपिक है हमारा फोर्स एंड मोमेंटम, इसका रिलेशन है। सबसे पहले हम इसकी एक स्टेटमेंट है बच्चे, स्टेटमेंट में पहले गौर करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम। अब क्योंकि ये जो हमने मोमेंटम पढ़ा है ये लीनियर है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी से, ठीक है ना, लीनियर में, स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या है? लीनियर मोमेंटम होगा। ओके, तो सुनिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स। के किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो किसके इक्वल है? उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। क्या मतलब इस बात का? अब देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फुटबॉल एक ग्राउंड में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मास उसका है लेकिन वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी 0 है तो मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब उसको किसी वेलोसिटी से फुटबॉल मूव करेगा, जब उसको किक लगाई जाएगी, ठीक है ना, तो उसका कुछ मोमेंटम भी होगा। ठीक हो गया। तो जब वो किसी वेलोसिटी से, क्या आप देखें, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, अब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आया। इसका मतलब है उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो सुने, यही वो बात कर रहा है कि जो हमने उसको फोर्स लगाई है तो उसमें जो वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। अब जाहिर सी बात है, टाइम तो लगेगा चेंज होने में। ठीक है ना, बिल्कुल। सर्दियों से गर्मियां आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह बच्चों को सबक याद करने में भी टाइम लगता है और आपको ये लेक्चर सुनने में भी टाइम लगेगा। ओके, तो हर चीज का एक टाइम लगता है। ठीक है, तो बेटा सुने, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या मतलब इस बात का? ये देखिए, ये मैं डायरेक्ट पहले आपको फार्मूला समझाता हूँ। Pf माइनस Pi मतलब चेंज इन मोमेंटम। Pf क्या है? फाइनल मोमेंटम। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ना, Vf फाइनल वेलोसिटी, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था Vi इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह Pf फाइनल मोमेंटम, Pi इनिशियल मोमेंटम। अब दोनों को आप माइनस करें, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया, जिसको हम डेल्टा P भी कह सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा T चेंज इन टाइम, अब टाइम भी चेंज हुआ जिससे मोमेंटम में चेंज आया, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब स्टेटमेंट दोबारा सुनिए। और जब आप किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं उसे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ। ठीक हो गया, तो सुने,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स। तो ये देखें मैंने एफ फोर्स को कहते हैं, नीचे नेट लिखा हुआ, इसका मतलब नेट फोर्स। दोबारा स्टेटमेंट सुने, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। क्लियर? उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि प्रूफ किस तरह हमने निकाला। ठीक है, तो बेटा सुने, सबसे पहले हम कहते हैं कि जो फोर्स है जो प्रोड्यूस हुई है उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उस बॉडी में। हाँ, अभी आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया ना कि फोर्स एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है और इसके साथ आपने क्या फार्मूला लिखना है। ओके, दैट्स इट। 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे, स्टेटमेंट और फार्मूले की आप हेडिंग देके आप उसमें लिख सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको स्टार्ट करना होगा, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो यहाँ से हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चे? हाँ, तो बेटा जी हम बात कर रहे थे हमारी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m। कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि इसके फुटबॉल की अगर वो जमीन पे रखा है, उसको हमने उसकी वेलोसिटी 0 है, उस पे फोर्स लगी, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। जैसे मीटर सेकंड में पढ़ा था कि जब नेट फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है? हाँ जी। तो बेटे जब फोर्स लगी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, मतलब F इज इक्वल टू ma। ठीक हो गया? आगे सुने, फिर कहता है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए। एक्सेलरेशन की तो डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जी, तो बेटे ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, F इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन Vf vi ओवर t। जब आप इस इक्वेशन 2 को इस एक्सेलरेशन की जगह हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखें पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा? तो देखें F ऐसे ही आ गया, m भी ऐसे ही आ गया। ओके, और एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने ये फार्मूला उसकी वैल्यू लिख दी, Vf vi डिवाइडेड बाय t। ओके, अब देखिए दोबारा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करा दें और mvf mvi, ऊपर आपने एरो लाजमी लगाने क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं x y। ओके, टाइम पे नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम हमारा वेक्टर नहीं है। इसी तरह बेटा देखें, हेंस वी कैन से pmvi। अब देखें ना इधर p इज इक्वल टू mv, अगर v हमारा इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, v हमारा फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल होगा। तो देखें mvf को मैंने pf कह दिया, mvi को मैंने pi कह दिया। आप यहाँ पर खुद से साथ ऐड भी कर सकते हैं। यू कैन से कि pf इज इक्वल टू mvf और pi इज इक्वल टू mvi। दैट्स इट। ओके बेटे? हाँ, सारा आप एरो लगा सकते हैं वेलोसिटीज पे और मोमेंटम पे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो बेटे ये देखें pf माइनस pi और डेल्टा t, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स, जो हमने पहले स्टेटमेंट में बात की, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक हो गया? तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।